ये प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इस प्रतिमा के ऊपर का हिस्सा गायब है। सिर के हिस्से को कुछ शरारती तत्व तोड़कर ले गए और सिर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर मौजूद है। दरअसल ये घटना 11 अगस्त को पलवल में हुआ है, जिसके बाद से गांव में तनाव बढ़ गया है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 3 महीने पहले 14 अप्रैल को इसी जगह से अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया था, लेकिन उस समय महापंचायत की गई और जिला प्रशासन की ओर से दूसरी प्रतिमा लगवाई गई। साथ ही नई प्रतिमा के चारों तरफ लोहे की जाली भी लगवाई गई और ताला भी, लेकिन फिर भी शरारती तत्वों ने एक बार फिर से इस घटना को अंजाम दिया और अंबेडकर की प्रतिमा से गर्दन को ही अलग कर दिया। सोनग्राम में चमनकुंड मंदिर है जिसपे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले 14 अप्रैल को भी ये कांड हो चुका था। 14 अप्रैल के बाद 14 को मूर्ति तोड़ दी थी। उसके बाद भी प्रशासन ने तो बुलाया, प्रशासन ने आश्वासन दिया, मूर्ति लगवा दी। प्रशासन ने कहा था कि मुजरिमों को ले आएंगे, लेकिन अभी तक मुजरिम नहीं आए। फिर वही कांड दोबारा दोहराया गया है और बता दूं कि 11 तारीख को फिर ये दोबारा मूर्ति खंडित कर दी गई है, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं करता। प्रशासन को ढील बहुत दे रहा है। ये जो कमी प्रशासन की, अगर ये पहले प्रशासन मजबूती से काम करता तो आज ये काम नहीं होता। ये तो क्या शिकायत दी है आपने? अब शिकायत दी है, अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। अब कहते हैं कि हमारे से पूछते हैं कि आप बताओ मुजरिम कौन है। अगर हम बताएंगे तो फिर तुम्हारा क्या फायदा है, ये बताओ मेरे को। जब हमारे ये सामने मुजरिम होता, हमारे सामने कोई मूर्ति तोड़ भी नहीं सकता, तो फिर हम कैसे बता देंगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मूर्ति से अलग हुए हिस्से को काफी खोजा, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। डीएसपी सज्जन सिंह ने यह भी माना कि उनसे इस मामले में पहले कुछ चूक हुई है, लेकिन अब गांव के लोगों की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बाबा साहब की पत्नी की जो प्रतिमा अस्थि करती चीज के लिए हमने एफआईआर दर्ज कर दी है और फाइल को हमने सही को ट्रांसफर कर दिया। तो इससे पहले भी यहाँ वारदात हो चुकी है, तो ये हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसको हम चाहेंगे जल्दी इसको सोल्व कर दिया जाए और जो इसके पीछे दोषी हमको होना। हाँ, पहले भी 3-4 महीने पहले यहाँ मूर्ति टूटी थी, लेकिन उसमें हमने काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। शायद कहीं न कोई छोटी मोटी को कमी रह गई हो, तो इस बार हम उस कमी को दूर करके जल्द से जल्द इनको आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। वही घटना स्थल पर आई एसडीएम डॉक्टर चिनार ने कहा कि यह घटना पहले भी हो चुकी है और आज भी किसी शरारती तत्वों ने प्रतिमा के सिर को अलग कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जो भी इस मामले में शामिल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और आरोपियों का जल्द से खुलासा करे। फॉर्म गाँव में जो ये दुर्घटना हुई है, इसके बाद डिमांड की पूरा आश्वासन दिए हैं प्रशासन की तरफ से जल्दी से जल्दी मूर्ति पूरा स्थापित की जाएगी। तो इसकी मूर्ति की सिक्योरिटी को लेकर के सीसीटीवी कैमरा की डिमांड है, ये भी जल्दी पूरी कर दी जाएगी और पुलिस जो है इस मामले में नियम अनुसार कार्रवाई। मैम, जैसे पहले भी 2 महीने पहले भी वारदात हुई, लेकिन उसमें आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, तो आप इन लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? अब क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है? पुलिस प्रक्रिया जो है वो है और अभी हम आश्वासन देते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस मामले में उचित पुलिस कार्रवाई करी जाएगी और जो नियम अनुसार कार्रवाई बनती है। पुलिस प्रशासन भले ही ये मान लिया है कि अप्रैल में हुई इस तरह की घटना में उनसे चूक हुई है, लेकिन दोबारा इसी प्रकार की घटना होने से लोगों में रोष है और उनका कहना है कि पहले जिन लोगों ने प्रतिमा तोड़ी थी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता तो यह दूसरी बार घटना नहीं होती। पलवल से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।